आंखें एकदम ऐसी हो जाती है। भारतीय वैज्ञानिकों पर गौरव। अध्यात्म के प्रति क्या विचार था? नमस्कार मित्रों, एक भारतीय एरोस्पेस साइंटिस्ट और एक भारतीय राजनेता जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जो एक 1998 ईस्वी में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। आज हम उन्हीं के विषय में चिंतन करने वाले हैं। वैसे बहुत से लोग या दुनिया में जितने लोग हैं उन्हें सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार के कैसे थे वो, उनका क्या जीवन परिचय रहा, लेकिन आज हम उन्होंने क्या कहा, उनकी विचारधारा किस प्रकार की थी, अध्यात्म के प्रति क्या विचार था, भारत के प्रति उनकी क्या विचारधाराएं थी, उस पर आज हम चिंतन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम उन्होंने एक अपने अनुभव के विषय में लिखा है, जो 1998 ईस्वी में एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है भारत 2020 या कहो तो इंडिया 2020, जिसे YS राजन जी ने लिखा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा। उन्होंने एक अपने अनुभव के विषय में लिखा है जिसमें वो बताते हैं कि उनके कमरे में दीवार पर एक कैलेंडर टंगा हुआ है जो जर्मनी भाषा में छपा हुआ है, जिसमें यूरोप और अफ्रीका के भारतीय संवेदीय जो उपग्रह हैं उनके द्वारा, अर्थात आकाश में जो है उनके द्वारा वो फोटो खींचे गए हैं जो उस जर्मनी में लिखे हुए कैलेंडर में छपे हुए हैं। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को ये दिखाते हैं कि हाँ कि ये चित्र कैसे हैं, तो बोलता हूँ कितने अच्छे फोटो खींचे हैं, लेकिन जब उसे यह बताया जाता है कि ये भारतीय जो उपग्रह हैं उनके द्वारा खींचे गए हैं, तो उसे क्या बोलता था, एकदम ऐसी हो जाती है, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब उसकी कृतज्ञता का ज्ञापन जब वहां पर नीचे लिखा होता है कि ये जो खींचे हुए चित्र हैं ये भारतीय उपग्रह के द्वारा लिखे गए, तब उसको विश्वास होता है। उनका कहने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि हमें अपने भारत, अपने विज्ञान और भारतीय वैज्ञानिकों पर गौरव होना चाहिए। मित्रों, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा। जो सर्वप्रथम मैंने आपसे बात की थी कि उनकी अध्यात्म के प्रति क्या विचारधारा थी, तो उन्होंने लिखा कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है। उन्होंने अपने आप को स्वयं उदाहरण बताया कि वो खुद, अर्थात वो स्वयं न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग तो किया ही करते थे, क्योंकि समृद्धि जो है वो हमारे अंदर विश्वास और सुरक्षा लाती है, वो हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहायक है। उस प्रकार से वो और भी बात कहते हैं कि लेकिन वो समृद्धि का हर जगह सम्मान भी करते थे, उसका दुरुपयोग नहीं करते थे। उस प्रकार से उन्होंने एक बात और कहा कि जिस प्रकार से हम प्रकृति को देखें तो क्या है, प्रकृति भी अपना कार्य आधे अधूरे मन से नहीं करती है। जैसे कि हम मौसम के समय देखें तो कितने फूलों की बहार फैला देती है, उस प्रकार से ब्रह्मांड को देखें, आकाश की तरफ अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, जहां तक कि हमारा यकीन भी नहीं है, हम जहां तक विश्वास करें वो उससे भी परे है। ये बात और उन्होंने लिखी कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई शर्मनाक बात नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से वो शर्मनाक नहीं है, अर्थात गैर आध्यात्मिक नहीं है। आपका इसमें क्या ख्याल है, हमें जरूर कमेंट्स करके बताएं। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों के पास जरूर शेयर करें। नमस्कार।